तो क्या अमित कीर्ति शाह निधि जी ने पांडे ये कहा। सिर्फ एक फेक नरेटिव ही विपक्ष यहाँ पर फैला रहा है, या फिर सीधे सीधे वोट बैंक की राजनीति से दिख रही है? देखिए पूजा जी, भारत सरकार के गृह मंत्री ने जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान किया, पालन, ये नरेटिव नहीं है। पहले तो इस देश के सभी नागरिकों का अपमान है का बयान है, क्योंकि बाबा साहब सबके लिए आते और संविधान के रचयिता हैं, और इस तरीके का बयान देना बाबा साहब का अपमान, और बाबा साहब का अपमान करने वाले गृह मंत्री को हाथ सुना चाहिए था, उन्हें इस देश के लोगों को। और मैं तो बहुत कभी कभी आता हूं अपने आप को, ये प्रोफेसर गिरीश जी बात कर रहे थे लंबी लंबी, एनडीए की सरकार में जिसके पार्टनर हैं, इनके नेता रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ एनडीए के नेताओं ने क्या किया? उनके निधन के बाद उनको खाली करा करके उनके सामान को सड़क पर रख दिया। ये भावना है भारतीय जनता पार्टी के दलितों को, दलित नेताओं के साथ अपमानित किया था, लेकिन उनके पुत्र उसी एनडीए में मोदी जी के मेहमान बन करके काम कर रहे हैं और अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वो उनके पिता का अपमान किया, तो उनके पिता की पूरी पार्टी कब्जा कर दिया दूसरे, और दलितों का अपमान करने वाली भारतीय जनता पार्टी के एक नहीं कई उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़े और दलितों का आरक्षण 6800 विद्यार्थियों को नहीं मिल पाया। वो लगातार हाई कोर्ट से डिग्री के बाद सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे, लेकिन सरकार पहल नहीं की उन दलितों के साथ अन्याय किया, पिछड़ों के साथ अन्याय। इसलिए नैरेटिव का सवाल नहीं है। अमित शाह जी को इस देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए अपने वक्तव्य के लिए। और भाई संसद में तो आप सब एकजुट दिखते हैं, संसद के बाहर आते ही प्रदेश की राजनीति की बात होते ही आप सब में बिखराव दिखता है ना। दिल्ली दिख रहा है, दिल्ली में देखिए आप कांग्रेस आम आदमी पार्टी, यहाँ आपके नेता जब प्रदेश की राजनीति की बात आती है तो कांग्रेस के नेताओं पर सवाल उठाते नजर आते हैं। देखिए, बाबा साहब के अपमान के सवाल पे सभी एकजुट हैं। जो लोग बाबा साहब को मानते हैं उनको अमित शाह से इस्तीफे की मांग करनी चाहिए।